रहे हैं बेनिफिट टीवी। हम जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। इसी क्रम में हम आए हैं आरजेडी कार्यालय। जो प्रवक्ता हैं गगन जी, उनसे हम बात करेंगे जो 27 सितंबर के किसानों का जो भारत बंद का आह्वान है उसकी क्या तैयारी है। तो गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेनिफिट धन्यवाद। टीवी में। कल का जो प्रस्ताव है हड़ताल, उसको किस ढंग से आप लोग तैयारी किए हैं और क्या है इसका रूपरेखा? देखिए, लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा है किसान आंदोलन का। किसान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कल भारत बंद का आह्वान किया गया है और राष्ट्रीय जनता दल और जो महागठबंधन है जिसका घटक एक है राष्ट्रीय जनता दल, उसके द्वारा समर्थन दिया गया है, सक्रिय समर्थन है और हम लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी। हम लोगों ने आह्वान किया है बिहार के लोगों से कि इस बंद को सफल बनावें, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरकार जिस ढंग से नज़रअंदाज इसे कर रही है, और बिहार में ही नहीं देश के हम समझते हैं कि लगभग 70 से 80% लोग कृषि पर निर्भर है। और जो नई कानून जो सरकार द्वारा नया कानून जो 3 कृषि विधेयक लाया गया है, वह कहीं न कहीं पूरी कृषि व्यवस्था को कॉरपोरेट घरानों के हाथ सुपुर्द करने की एक साजिश है। और इससे जो है सो किसानों किसानों के भविष्य जो है जी सो अंधकार में है। जी। और इन सवालों को लेकर कल बंद का आह्वान किया गया है और निश्चित रूप से बंद अभूतपूर्व होगा, शानदार होगा और 100% भारत बंद सफल होकर रहेगा। जैसा कि भारत सरकार कहती है हम जो किसानों के बिल ला रहे हैं वो किसानों के हित में है। आपको कहाँ तक लगता है कि ये बिल जो है किसानों के हित में? जब एमएसपी ख़त्म हो जाएगा इससे, आप जो है सो किसानों की स्थिति यह कर दिए हैं इस कानून से, नए कानून से, कि कॉरपोरेट घराना जो है जो रेट तय करेगी, वह जो तय करेगी कि हाँ अमुक फसल का उत्पादन आपको करना है, तो उस ढंग से आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और पूर्ण रूप से कृषि व्यवस्था कॉरपोरेट घरानों के हाथ में चली जाएगी। सारा कृषि का जो है सो क्या उत्पादन होगा, क्या उसका रेट होगा, और किसान जो है सो मात्र मजदूर बनकर रह जाएंगे और कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर उनको चलना पड़ेगा। किसानों की दैनिक स्थिति है, फिर भी जो भारत सरकार है वो किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है, किसानों को नज़रअंदाज करते रहे। आपको नहीं लगता कि ये आंदोलन और पहले से होना चाहिए था? नहीं, सवाल यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस ढंग से आवाज़ उठना चाहिए, आवाज़ उठाया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है। क्योंकि ये जो आंदोलन है पिछले 10 महीने से चल रहा है, ठीक है, और इसको करीब 1 महीना या 2 महीना बाद फिर से अगर पूरे देश में इसको जोरदार ढंग से उठाया जाता तो शायद किसानों की बात को सरकार और प्रमुखता से नहीं लेती। नहीं, जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि सरकार जिस तानाशाही रवैये पर सरकार चल रही है, वह सरकार सुन नहीं रही है। नहीं तो इतने महीनों महीनों से लोग वहाँ पर दिल्ली के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की तादाद में। अब इससे बड़ा और आंदोलन क्या हो सकता है? इतना बड़ा आंदोलन तो हमको नहीं लगता है कि शायद इस देश में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिस ढंग से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तख्ता पलट भाजपा का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा। अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो हो सकता है कि भाजपा का तख्ता पलट हो जाए। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, किसी भी भाजपा नेता की हिम्मत नहीं है कि यहाँ जनता के बीच में जाए, कहीं भी जी जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। जी और निश्चित रूप से जो आक्रोश किसानों के बीच में है और आम लोगों के बीच में है, जी जब भी चुनाव आएगा जी। तख्ता पलटना है, इसमें कहीं कोई अथी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मर्तबा हमारे बेनिफिट टीवी के माध्यम से आप कल के लिए अगर जनता से कोई अपील करना चाहते हैं तो अवश्य करें। मेरा यही अपील है कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, जो अन्नदाता हैं उनकी लड़ाई है और सब लोगों को अन्न की ज़रूरत है। आप कहीं कोई भी व्यवसाय में रहें, नौकरी करें, रोजगार करें, अन्न जो है सो किसानों के द्वारा ही उपजाया जाता है जो आपको मिलता है। इसलिए किसानों की इस लड़ाई में सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। और जो यह भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, सब लोगों को इसमें
समर्थन और सहयोग करना चाहिए, जो यह अंधी, बहरी और गूंगी सरकार जो है उसके कानों तक यह आवाज़ जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी, हमारे बेनिफिट टीवी में बात करने के लिए। और किसानों की आवाज़ जो है वो हर किसी को उठाना चाहिए, ताकि किसान रहेगा तभी इंसान रहेगा। जय हिंद।